बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। इल्म आगाही के सफ़र में हमारी कोशिश है कि हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिनसे उन तलबात को फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुछ आगाही चाहते हैं, जो बाज़ माली वजूहात की बिना पर या कुछ और मसाइल की बिना पर तालीमी इदारों में नहीं जा सकते। तो हमारी ये अदना सी काविश उम्मीद है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। और इन वीडियोज़ में जहाँ कहीं कोई खामी रह जाए तो मैं अपने असातिज़ा कराम से या ऐसे तजर्बाकार या इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर गाइडलाइन लेना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर निशानदेही कीजिए। आपकी आरा की रोशनी में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ को हम लोग बेहतर अंदाज में तैयार कर सकें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों को इसके लिए इनवाइट करें। हमारा आज का जो लेक्चर्स है वो उसी सीरीज़ का एक सिलसिला है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ मीडिया थ्योरीज पे हम बात कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी मीडिया थ्योरी है वो है लिमिटेड इफ़ेक्ट थ्योरी। लिमिटेड इफ़ेक्ट थ्योरी पॉल लेज़रफील्ड ने पेश की थी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो लोग ये समझते हैं कि मीडिया का हमारी लाइफ पे बहुत गहरा असर होता है, वो पुरानी जो थ्योरीज थे उनके हवाले से तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न एज है इसमें मीडिया का ऑडियंस की लाइफ पे बहुत कम इम्पैक्ट होता है। उन्होंने इसके लिए एग्जांपल दी कि 1930s अगर 1940s के दौर की तरफ चले जाएं तो यकीनन वहाँ पर जब मैजिक बिलियर्ड थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी मौजूद थी, वो बिल्कुल आप इस हवाले से कह सकते थे कि एक तो मीडिया ग्रुप्स भी बहुत कम थे, प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, मल्टीपल चॉइस भी नहीं थी। तो लोग सिर्फ उन्हीं मीडियाज़ के रहमो करम पर थे और वो जो भी इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन आती थी उसको एक्सेप्ट भी करते थे, कबूल भी करते थे और बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस भी होते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो ऑडियंस है उनमें एक बेहतरी आती गई। जिस तरह नेक्स्ट कुछ थ्योरीज आई जिनमें मेजर यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो उसी हवाले से देखा जाए तो फिर ऑडियंस ने जो मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं या मीडिया चैनल्स हैं या हम लोग अखबारात कह सकते हैं, उनकी सिलेक्शन शुरू कर दी। तो उनमें उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी। तो मीडिया का इम्पैक्ट जो पहले बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा था, लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा था, वो इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया। जो डिसाइडिंग फैक्टर मीडिया था, अब वो डिसाइडिंग फैक्टर ऑडियंस बन गए। अब मीडिया ने ये डिसाइड नहीं करना था कि लोगों को क्या करना है, अब लोगों ने ये डिसाइड करना था कि मीडिया ने उन्हें क्या दिखाना है, क्योंकि मीडिया हाउसेस, तमाम मीडिया हाउसेस चले गए लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक। और जो ऑडियंस है वो अपनी पसंद की चीज़ उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी उसको नहीं एब्जॉर्ब करते थे। उनके पास रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल के दौर में आप ट्यून करते हैं चैनल्स को। जो ही आप समझते हैं कि कोई चीज़ आपके अंदर, आपकी जो लाइक्स हैं, आपके जो पहले से मौजूद आपके माइंड के सेटअप हैं, जो आपकी आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, जो आपकी थिंकिंग है, उनको कोई भी चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ उनके साथ क्लैश कर रही है, तो आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप उस चैनल को चेंज कर देते हैं, आप ट्यून कर देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो देखते हैं। मीडिया उस हद तक इफ़ेक्ट नहीं करता जो आमतौर पर समझा जाता था कि मीडिया का बहुत गहरा असर होता है। कल्टीवेशन थ्योरी इसके बरक्स ये कहती है कि अगर आप काफ़ी अरसे तक टेलीविज़न के सामने रहेंगे तो आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो विजन है, उसमें ज़रूर तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अब मौजूदा दौर में ये जो लिमिटेड इफ़ेक्ट थ्योरी है ज़्यादा वैलिड है, इसलिए कि लोग अब मुसलसल ना तो किसी चैनल को देखते हैं और ना ही किसी मीडिया ग्रुप के साथ रहते हैं। आने वाले वक्तों में साथ साथ उनके आइडियाज़ में, व्यूज़ में और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें भी चेंजेस आ जाती हैं और उसके मुताबिक वो अपनी चॉइसेस को भी चेंज करते रहते हैं। ना तो मीडिया इतना ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ना उनकी लाइफ को, ना उनके कल्चर को, ना उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, बल्कि हर शख्स अपनी पसंद की जिस हद तक वो चाहता है कि वो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक लिहाज से रिलेट करे, वो चीज़ वो पसंद करते हैं। यहाँ पर हम वही बात करेंगे जो अभी कॉग्निशन डेजोनेंस की बात कर रहे थे। कॉग्निशन डेजोनेंस वाली बात पे कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं चाहता कि उनके माइंड के अंदर इनकन्सिस्टेंसी पैदा हो,
कोई भी बंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना चाहता जो उसके माइंड के बरअक्स हो या उसके अपने प्री एग्जिस्टेंस जो आइडियाज़ हैं उनको हिट करे। तो हर शख्स यही चाहता है कि जो चीज़ उनको पहले से ही उनने एक माइंड बना रखा है उसी के मुताबिक वो उसको देखना पसंद करते हैं। नई चीज़ या नया इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस वो लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले से मौजूद आइडियाज़ में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत चेंजेस तो आ सकती हैं, थोड़ी बहुत बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन अगर कहें कि मीडिया थारोली उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है तो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी इस चीज़ को रिजेक्ट करती है कि थारोली मीडिया अब आपकी लाइफ को मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस नहीं करता। उसकी वजह आपके पास एक तो चॉइसेस हैं और उसके बाद आपकी जो यूजेस हैं और ग्रेटिफिकेशन है, उसके मुताबिक आप चैनल्स को ट्यून करते रहते हैं। जो चीज़ आपको आपकी पसंद के मुताबिक लगती है आप उसको देखते हैं, जो चीज़ आपके माइंड के या आपकी जो इनर सेटअप है उसके अगेंस्ट जा रही होती है उसको आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते। तो इसमें आपकी लाइफ चेंज होने के या आपकी जो मीडिया के एक गहरे इम्पैक्ट की बात है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दोस्तों को इनवाइट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और इर्द गिर्द जो भी आपके दोस्त हैं तमाम का ख्याल रखिए। वस्सलाम।